Hello students, welcome to the channel English 360. Today we are going to do a 6th chapter from your class 11 English book Hornbill, and the name of the chapter is the Browning version written by Terence Rattigan. So this chapter is an excerpt from the play The Browning Version, and the scene of the chapter is set in a school. तो mainly मैं आपको पहले characters के बारे में यहाँ बता देता हूँ. There are three main characters in this play. There is a boy of 16 whose name is Taplow, who is in lower 5th grade, और एक उनके टीचर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो कि एक मिडिल एज टीचर है, लैटिन टीचर है, बट ही डजंट अपीयर इन द प्ले एट ऑल. सिर्फ बातों से हमें उनके बारे में पता चलता है. और फ्रैंक जिनसे बातें कर रहा है, टैप्लो जिनसे बातें कर रहा है थ्रू आउट दिस चैप्टर, द नेम ऑफ दैट टीचर इज़ फ्रैंक. ही इज़ अ यंग साइंस टीचर. तो देखिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन है. वो ही अबाइड्स बाय ऑल द रूल्स ऑफ द स्कूल. And Taplow is a typical boy. I mean, he wants the result soon, and he doesn't like that you can say strict disciplinarian behavior of Mr. Crocker Harris. But still, he likes that person. And Mr. Crocker Harris is of such a nature कि जब कोई उन्हें पसंद करता है या कोई उनकी फ्लैटरिंग करता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता. और फ्रैंक जो है एक यंग साइंस टीचर है. ही एनवीज मिस्टर क्रॉकर हैरिस. मतलब फ्रैंक को पसंद नहीं आती कि बच्चे जो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को पसंद क्यों करते हैं, जबकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस इतने स्ट्रिक्ट हैं. और जो है अभी इस प्ले में क्या दिखाया गया है कि जो टैप्लो है वो किसी दिन स्कूल नहीं आ पाया था, जिससे एज अ पनिशमेंट उसे एक्स्ट्रा वर्क के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने स्कूल के लास्ट दिन रोका है, उसे आने के लिए बोला है. और वो आया हुआ है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस अभी नहीं पहुंचे, और तभी वहाँ उसे फ्रैंक मिल जाता है जो एक यंग साइंस टीचर, और दोनों में बातचीत स्टार्ट हो जाती है. और फ्रैंक उसे एनकरेज करता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के खिलाफ बोलने के लिए. वो ये प्रिटेंड करता है कि मतलब वो ऐसा नहीं चाहता, बट स्टिल हिज एनवी कैन बी सीन क्लियरली. तो किस तरह से ये प्ले आगे बढ़ता है. फ्रैंक बोलता है, डू आई नो यू. तो फ्रैंक जब अचानक से टैप्लो को देखता है स्कूल के अंदर, तो फ्रैंक पूछ लेता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ. टैप्लो कहता है, नो सर. फ्रैंक पूछता है, व्हाट्स योर नेम. कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है. टैप्लो बोलता है, टैप्लो. फ्रैंक, टैप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गैदर. फ्रैंक कहता है, टैप्लो, नहीं मैं नहीं जानता तुम्हारा नाम. आई थिंक तुम साइंस स्टूडेंट नहीं हो. साइंटिस्ट का मतलब यहाँ पे साइंस स्टूडेंट. टैप्लो बोलता है, नो सर, आई एम स्टिल इन लोअर 5th, आई कैन नॉट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ टू से इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट. कहते नहीं सर, अभी तो मैं लोअर 5th में हूँ, मैं अगली टर्म तक स्पेशलाइज नहीं कर सकता. और कहने का मतलब ये होगा कि अगर मुझे मेरा रिमूव नहीं मिल जाता सही तरीके से, रिमूव का मतलब प्रमोशन नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक मैं स्पेशलाइज नहीं कर सकता. देखिए हमारे यहाँ आफ्टर 10th जैसे हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम्स का होता है, यहाँ पे जो है ये एक स्टोरी के अंदर वो कह रहा है कि मैं अभी लोअर 5th में हूँ, अगली टर्म तक मैं स्पेशलाइज नहीं कर सकता. डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट यू कैन से सिनेरियोज होते हैं क्लासेस में स्पेशलाइजेशन की. फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव. फ्रैंक पूछता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारी रिमूव मिल गई है या नहीं मिल गई है. टैप्लो बोलता है, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स. कहते हैं कि सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो टीचर्स की तरह हमें रिजल्ट नहीं बताते. फ्रैंक पूछता है, व्हाई नॉट. टैप्लो कहता है, वेल यू नो व्हाट इज़ लाइक सर. तो टैप्लो बोलता है कि सर आपको पता तो है ही वो कैसे हैं, थोड़े मतलब स्वभाव उनका कैसा है, काइंड ऑफ कि मतलब वो सारे रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं. फ्रैंक कहता है, आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म. तो फ्रैंक कहता है, मुझे लगता है एक रूल है शायद कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो फॉर्म रिजल्ट्स है वो स्कूल के लास्ट डे हेडमास्टर अनाउंस करता है. टैप्लो बोलता है, येस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो टैप्लो कहता है कि सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा इस बात पे ध्यान ही कौन देता है. फ्रैंक कहता है, आई डोंट, आई एडमिट, बट इट इज़ नॉट नो क्राइटेरियन, सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू. तो फ्रैंक कहता है, हाँ मैं तो ध्यान नहीं देता, मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं सारे रूल्स फॉलो नहीं करता, बच्चों को रिमूव या रिजल्ट पहले ही बता देता हूँ, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया तो नहीं है. तुम कल तक इंतज़ार कर सकते हो तुम्हारी किस्मत जानने के लिए, क्या नहीं कर सकते. टैप्लो कहता है, येस सर. टैप्लो बोलता है, हाँ जी. फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल व्हाट देन. फ्रैंक पूछता है, मान लो अगर आंसर फेवरेबल आ जाए, अगर तुम्हें रिमूव मिल जाए नेक्स्ट क्लास के लिए, फिर क्या होगा. टैप्लो, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स. कहता है कि सर मैं साइंस स्ट्रीम चूज करूँगा, डेफिनेटली साइंस स्ट्रीम के लिए जाऊँगा. फ्रैंक, yes, we get all the Slakers.
फ्रैंक जो है थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि अरे हमें तो सारे काम चोरी मिलते हैं, मतलब तुम्हारे जैसे। टैप्लो, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। टैप्लो उस बात का थोड़ा प्रोटेस्ट करते हुए कहता है कि सर नहीं, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फ्रैंक कहता है आर यू, आई एम नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। फ्रैंक कहता है कि अच्छा तुम इंटरेस्टेड हो, मैं तो नहीं हूँ, कम से कम उस साइंस में तो बिल्कुल नहीं जो मुझे पढ़ाना पड़ता है। टैप्लो, वेल एनीवे सर इट्स अ गुड डील, मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। तो टैप्लो के हाथ में एक बुक होती है, वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है सर साइंस इस बकवास से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मक का मतलब बकवास कहा है उसने एक बुक को, ठीक है। और उसके हाथ में जो बुक होती है वो अगमेम्नन है एस्किलस की लिखी हुई। फ्रैंक बोलता है व्हाट इज द मक, दिस मक। फ्रैंक कहता है किस बकवास की बात कर रहे हो तुम, कौन सी बुक है तुम्हारे पास। टैप्लो कहता है एस्किलस सर द अगमेम्नन। कहते हैं सर ये एस्किलस का अगमेम्नन है। फ्रैंक एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट अगमेम्नन इज मक। तो फ्रैंक पूछता है क्या और तुम्हारा सोचा समझा मत ये है, मतलब सोच समझ के तुम ये बात बोल रहे हो कि अगमेम्नन जो है वो एक बकवास है, ये जो तुम्हारे हाथ में बुक है। टैप्लो, वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली, I suppose in a way it is rather a good plot really, a wife murdering her husband and all that. I only meant the way it is taught to us, just a lot of words strung together and 50 lines if you get them wrong. टैप्लो कहता है नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये प्ले जो है बकवास है। मुझे लगता है कि इसका प्लॉट काफ़ी अच्छा है, इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। इसमें एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है और ये सब बातें। और कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये कि जिस तरीके से ये हमें पढ़ाया जाता है ना वो काफ़ी बकवास लगता है। इसमें काफ़ी ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। और अगर थोड़ी सी भी आप गलती कर दो तो आपको 50 लाइन जो है पनिशमेंट के तौर पे दोबारा मतलब लिखनी पड़ती है। फ्रैंक बोलता है यू साउंड लिटिल बिटर टैप्लो। कहते टैप्लो थोड़े से तुम्हारी बातों में ना कड़वाहट नज़र आ रही है। टैप्लो बोलता है आई एम रादर सर। टैप्लो कहता है सर है थोड़ी ऐसी कड़वाहट मेरे अंदर। फ्रैंक कहता है कैप्टन, कहता है कि अच्छा यहाँ रोका गया है पनिशमेंट के तौर पे। टैप्लो बोलता नो सर एक्स्ट्रा वर्क। कहता है जी एक्स्ट्रा वर्क के तौर पे आया हूँ स्कूल में। फ्रैंक एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। फ्रैंक कहता है स्कूल के लास्ट डे में एक्स्ट्रा वर्क। टैप्लो बोलता है यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। You'd think he would have enough to do anyway himself considering he's leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am and look at the weather sir. टैप्लो बोलता है सर वरना तो मैं गोल्फ खेल रहा होता इस टाइम। और आपको पता है कि वो जैसे खुद इतने बिजी हैं मिस्टर क्रोकर हैरिस की, क्योंकि कल वो जा रहे हैं, चलो अच्छा ही होगा यहाँ से छोड़ के लिए हमेशा के लिए वो जा रहे हैं और इतना काम होगा, उनको तैयारियाँ करनी होगी जाने के लिए। लेकिन ना मैंने जो सोचा उसके बिल्कुल अलग हुआ। लास्ट वीक मैं बीमार था इसलिए एक दिन स्कूल नहीं आ पाया और देख लो आज मैं यहाँ हूँ और बाहर वेदर तो देखो सर कितना अच्छा है और मैं यहाँ अंदर बैठा हूँ स्कूल के। फ्रैंक, बैड लक, स्टिल देयर इज़ वन कंफर्ट, यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। फ्रैंक कहता बैड लक है भी तुम्हारा, लेकिन चलो एक बात तो अच्छी है कि कल तुम्हें रिमूव मिल जाएगा क्योंकि तुम एक अच्छे बच्चे बन के पेश आ रहे हो, एक्स्ट्रा वर्क ले रहे हो, इस बात के लिए तुम्हें रिमूव मिल जाएगा। टैप्लो, well I'm not so sure sir, that would be true of the ordinary masters, all right, they just wouldn't dare not to give a chap a remove after he's taking extra work, but those sort of rules do not apply to the Mr. Croker Harris. I asked him yesterday outright if he had given me a remove and do you know what he said sir? टैप्लो कहता है सर मुझे श्योर नहीं है मिस्टर क्रोकर हैरिस की जहाँ तक बात है, और सर के लिए और टीचर्स के लिए ये बात सच होगी कि अगर बच्चों को वो एक्स्ट्रा वर्क दे दें तो शायद उनकी हिम्मत ना हो कि वो उसे रिमूव ना दे। मतलब अगर किसी बच्चे को उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क दिया है तो और टीचर्स को शायद उन्हें प्रमोट करना ही पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। लेकिन ये रूल्स मिस्टर क्रॉक और क्रोकर हैरिस पे अप्लाई नहीं होते। और मैंने कल उनसे सीधा पूछ ही लिया था कि सर क्या मुझे रिमूव मिल गया, और पता है आपको उन्होंने क्या कहा मुझे। फ्रैंक कहता है नो व्हाट। फ्रैंक ने पूछ लिया कि नहीं मुझे नहीं पता, बताओ क्या कहा। टैप्लो जो है उन्हीं की जैसी आवाज़ में मतलब कॉपी करता हुआ उन्हीं की जैसी आवाज़ निकालता हुआ बोलता है मिस्टर क्रोकर हैरिस के जैसे, माय डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। डू यू नो सर आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, आई मीन द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन। और उसके बाद वो एकदम से रुक जाता है, कहता सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार। तो टैप्लो उनकी आवाज़ की कॉपी करते हुए कहता है मिस्टर क्रोकर हैरिस की, कहता है कि उन्होंने ऐसा मुझे कहा कि मेरे डियर टैप्लो मैंने तुम्हें वही दिया है जो तुम डिज़र्व करते हो, ना ही तो उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। और कहते हैं कि सर आपको पता है कि हो सकता है कि उन्होंने मुझे मार्क्स ज़्यादा देने के बजाय कम दे दिए हों एक्स्ट्रा वर्क लेने के लिए। कहता है कि वो पर्सन जो है वो उसके सीने में दिल ही नहीं है, वो हार्डली ह्यूमन है, ठीक है।
इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और इसके बाद एकदम से रुक जाता है कि ज़्यादा बोल गया। कहता है कि सर क्या मैं ज़्यादा बोल गया कुछ? फ्रैंक कहता है यस मच टू फार। फ्रैंक कहता है हाँ हाँ बहुत ज़्यादा बोल गए तुम। टैप्लो सॉरी सर आई गॉट कैरिड अवे। टैप्लो कहता है हाँ सॉरी सर मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। फ्रैंक कहता है एविडेंटली। फ्रैंक फिर कहता है हाँ स्पष्ट है ये बात। तो उसके बाद वो न्यूज़पेपर निकाल के पढ़ने लग जाता है और फिर कहता है टैप्लो। कहता है अरे टैप्लो एक बात तो बताओ। टैप्लो कहता है यस सर। कहता है हाँ जी क्या? फ्रैंक कहता है व्हाट वाज दैट क्रोकर हैरिस सेड टू यू जस्ट रिपीट इट वुड यू। कहता है क्रोकर हैरिस ने तुम्हें क्या कहा था, एक बार फिर से रिपीट करोगे उन्हीं की आवाज़ में? तो फ्रैंक जो है वो यहाँ पे टैप्लो को मिस्टर क्रोकर हैरिस के को इमिटेट करने के लिए कह रहे हैं। तो इससे जो फ्रैंक है यंग साइंस टीचर, उनका थोड़ा मैलिशियस कैरेक्टर सामने आ रहा है कि ही इज़ फीलिंग एनवियस ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि टैप्लो क्या तुम एक बार रिपीट कर सकते हो क्रोकर हैरिस ने क्या कहा था? तो टैप्लो फिर से मतलब उनको इमिटेट करते हुए कहता है माई डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिजर्व, नो लेस और एंड सर्टेनली नो मोर। टैप्लो बोल देता है, कहता है कि सर उन्होंने कहा था कि मेरे डियर टैप्लो मैंने तुम्हें वही दिया है जो एग्जैक्टली तुम डिजर्व करते हो, ना ही तो कम ना ही उससे ज़्यादा। फ्रैंक थोड़ा सा कठोर होते हुए बोलता है नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस आइसक्लेस एंड बी क्वाइट। कहता है बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं बोला, ठीक है, इससे अच्छा तो तुम अपनी ये आइसक्लेस पढ़ो और चुपचाप बैठे रहो। तो टैप्लो कहता है आइसक्लेस। तो टैप्लो तो पहले ही नफरत कर रहा है आइसक्लेस जो है। कहता है कि अरे आइसक्लेस पढ़ूँ। फ्रैंक बोलता है लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रोकर हैज टेल यू टू बी हियर। फ्रैंक पूछता है कि मिस्टर क्रोकर हैज ने कितना टाइम तुम्हें कहा था कि वो मतलब उन्होंने कहा था कि वो यहाँ आ जाएंगे। तो टैप्लो कहता है 6:30 सर। कहते हैं सर 6:30 बजे का टाइम दिया था। फ्रैंक वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, व्हाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। तो फ्रैंक एडवाइस देता है, कहता है कि अरे 10 मिनट लेट है सर, अभी तक आए नहीं है, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते, कट का मतलब बिना बताए चले क्यों नहीं जाते यहाँ से, ठीक है, और तुम अभी भी लॉकअप टाइम से पहले गोल्फ खेल सकते हो, तुम्हारा मन है ना गोल्फ खेलने का। टैप्लो हैरान होकर शॉक्ड होकर कहता है ओ नो आई कुडंट कट द क्रोक मिस्टर क्रोकर हैरिस, आई शुडंट थिंक इट इज एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज बीन हियर, गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड, ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग। तो टैप्लो थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, कहता है अरे नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता यहाँ से, आप क्या कह रहे हो कि क्रोकर हैरिस सर को का बुलाया हुआ और मैं यहाँ से चला जाऊँ बिना उनकी परमिशन के? मुझे लगता ही नहीं कि जितने टाइम से वो यहाँ पे रहे हैं किसी ने ऐसा आज तक करने की हिम्मत की भी है, और भगवान जानते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, हो सकता है वो मेरे पीछे पीछे घर आ जाए और पता नहीं क्या करें। फ्रैंक I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the form. You all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? तो फ्रैंक कहता है मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि मुझे मतलब जलन होती है कि कितना इन्फ्लुएंस है उनका तुम लोगों के ऊपर, तुम इतने जैसे जैसे तुम्हारी जान निकल जाती है डर के मारे, उनसे इतना डरते हो, क्या करते हैं वो तुमको सारा दिन पीटते हैं क्या, किस वजह से इतना डरते हो उनसे? टैप्लो कहता है गुड लॉर्ड नो इज नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। टैप्लो कहता है नहीं नहीं वो सैडिस्ट नहीं है सर, जैसे कि एक दो और टीचर्स हैं। सैडिस्ट होता है जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा के जिसको खुश होता है, दूसरों को दर्द दे के, ठीक है। तो वो कहता है कि सर वो सैडिस्ट नहीं है एक दो और टीचर्स की तरह। अब एक दो और टीचर्स कह देता है तो फ्रैंक को लगता है कि उसे कह रहा है। फ्रैंक कहता है आई बैग योर पार्डन। कहता है कि मैं फिर से पूछना चाहता हूँ क्या क्या कह रहे हो तुम, ठीक है। टैप्लो a sadist sir is someone who gets pleasure out of giving pain। तो टैप्लो है वो सैडिस्ट का मीनिंग एक्सप्लेन करने लग जाता है कि सर सैडिस्ट वो होता है जो दूसरों को दर्द देगा, जिसको खुशी मिलती है। फ्रैंक इंडीड बट आई थिंक यू वेंट टू से दैट सम अदर मास्टर्स। कहता है हाँ मुझे पता है सैडिस्ट क्या होता है, लेकिन तुम क्या कह रहे थे कि एक दो और टीचर्स की तरह, मतलब उससे क्या मतलब था तुम्हारा? टैप्लो वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वोंट मेंशन नेम्स बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, but sir you are different, you are young, well comparatively anyway, and you are science, you must know what sadism is। तो टैप्लो कहता है कि सर हाँ वो है सर ऐसे, मैं उनके नेम्स तो नहीं बताऊंगा लेकिन आप भी उन्हें जानते हो, ठीक है। और कुछ मास्टर्स तो ऐसे हैं वो समझते हैं कि हम लड़कों को कुछ भी बात नहीं पता है, लेकिन सर आप अलग हो उनसे, आप यंग हो उनसे, ठीक है, आप साइंस पढ़ाते हो तो आपको पता है कि सैडिज्म क्या है। अब फ्रैंक को जब ये कंफर्म हो जाता है कि टैप्लो उनकी बात नहीं कर रहा तो कहता है गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। कहता है हे भगवान हमारे स्कूल्स अब को क्या हो रहा है हमारे स्कूल्स को। टैप्लो एनीवे द क्रोक इज isn't a sadist, that's what I am saying, he wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings, but he hasn't, he's all shriveled up inside like a nut and he seems to hate people to like him. It is funny that I do not know any other master who does not like being liked। टैप्लो कहता है कि लेकिन जो क्रोक है ना वो सैडिस्ट नहीं है,
मतलब यही मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर वो सैडिस्ट होते तो वो इतने डरावने नहीं होते, क्योंकि कम से कम ये तो होता कि उनके अंदर फीलिंग्स तो है। मतलब चलो हमें पीटने से ही सही उनको खुशी तो मिलती है, मतलब कोई फीलिंग्स तो है उनके अंदर, लेकिन वो ऐसे भी नहीं है। वो तो अंदर से एक अखरोट की तरह, ठीक है, एक सुपारी की तरह वो सिकुड़े हुए हैं अंदर से। और ऐसा लगता है कि जो लोग उन्हें पसंद करते हैं ना, तो मिस्टर क्रोकोडाइल्स उन्हीं से ही नफरत करने लग जाते हैं। देखो कितनी फनी बात है। मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा मास्टर या कोई ऐसा टीचर होगा जिसे मतलब बच्चों द्वारा पसंद किया जाना पसंद नहीं होगा, लेकिन मिस्टर क्रोकर हैरिस का केस ऐसा है कि अगर कोई उन्हें लाइक करता है तो वो उससे नफरत करते हैं। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डज नॉट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पजेज। तो फ्रैंक कहता है कि हाँ, और मुझे भी ये पता है कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं ना इसे अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब टीचर्स को वो खुश रखते हैं जानबूझ के, ताकि टीचर्स उनके भी काम आ सके। वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। टैब्लो कहता है सर ये तो नेचुरल सी बात है, लेकिन ये बात क्रॉक के साथ नहीं चलती। तो देखिए वो बार बार क्रॉक कहने लग जाता है, तो फ्रैंक थोड़ा सा प्रिटेंड करते हुए कह देता है मिस्टर क्रोकर हैरिस। कहता है भाई डिग्निटी से नाम लो, मिस्टर क्रोकर हैरिस नाम है उनका। टैप्लो, मिस्टर क्रोकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट in spite of everything I do rather like him, I cannot help it, and sometimes I think he sees it and that seems to stable him up even more. टैप्लो कहता है फनी बात तो ये है कि इन सब बातों के बावजूद भी मैं उन्हें पसंद करता हूँ, मतलब मुझे पता ही नहीं क्यों करता हूँ मैं, ठीक है। और कई बार उनको ये पता चल जाता है और वो इससे वो और भी अंदर से सिकुड़ जाते हैं, मतलब उनको और भी नफरत हो जाती है हमसे। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जैगरेटिंग। फ्रैंक कहता है मुझे श्योर है कि तुम ये बात बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो, मतलब इतना भी नहीं है। Taplo, no sir, I am not. Informed the other day he made one of his classical jokes. Of course, nobody laughed because nobody understood it, myself included. Still, I knew he had meant it as funny, so I laughed. Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I cannot remember what the joke was, but suppose I make it now, you laugh, sir. Frank laughs. तो टैप्लो कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं है। एक दिन क्लास में क्या हुआ कि उन्होंने एक जोक सुनाया लैटिन लैंग्वेज के अंदर। कोई भी नहीं हंसा क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया, मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि उनका मतलब यह था कि कोई फ़नी बात थी, तो मैं हंसने लगा। मैंने सोचा कि टीचर की इंसल्ट ना हो, उन्होंने एक ख़राब सा जोक सुनाया है तो उनकी इंसल्ट हो गई है, क्लास में कोई हंसा नहीं, तो मैंने उनकी इज्जत रखते हुए थोड़ा हंस दिया। तो मुझे नहीं पता था कि क्या जोक था, चलो मैं मान लेता हूँ कि मैंने वो जोक सुनाया, तो सर आप हंसिए अभी। फ्रैंक हंसने लग जाता है उस बात पे। तो टैप्लो फिर से मतलब भारी आवाज़ में मिस्टर क्रोकर हैरिस की आवाज़ निकालते हुए क्या कहता है, टैप्लो, you laughed at my little joke, I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. तो टेप्लो उनकी आवाज़ निकालते हुए कहता है कि वो मुझे क्या कहते हैं सर पता है आपको? वो कहते हैं कि टैप्लो तुम मेरे इस छोटे से जोक पे हंसे हो, इसका मतलब क्या कि मैं बड़ा खुश हूँ। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी लैटिन लैंग्वेज इतनी इंप्रूव हो गई है कि जो पूरी क्लास समझ नहीं पाई जोक वो तुमने इतनी जल्दी समझ लिया। अब क्या तुम प्लीज़ ये पूरा जोक जो है क्लास को एक्सप्लेन करोगे ताकि उनको भी अपनी खुशी में तुम शरीक कर सको। द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रोकर हैरिस एंटर्स। शी इज अ थिन वुमन इन हर late 30s, rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. She is wearing a cap and carries a shopping basket. She closes the door and then stands by the screen watching Taplo and Frank, and it is a few seconds before they notice her. तो देखिए वो दोनों अपनी बातों में लगे हुए, इतने ही जो है मिस्टर क्रोकर हैरिस जो टीचर है उनकी वाइफ मिली क्रोकर हैरिस वहाँ जाती है। वो एक थिन वुमेन है, late 30s में एज है उनकी, स्मार्टली ड्रेस्ड है। वो ज़्यादातर जो स्कूल मास्टर्स की वाइफ्स होती है उनसे ज़्यादा उन्होंने बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं। एक उन्होंने आउटर गारमेंट पहना हुआ है विदाउट स्लीव्स, कैप जो है, और एक शॉपिंग बास्केट अपने साथ ली हुई है। वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और पर्दे के पास से टैप्लो और फ्रैंक को देख रही होती है, और कुछ देर तक वो लोग उसे नोटिस नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलता कि कोई और भी आ गया है। फ्रैंक बोलता है, कम अलॉन्ग टैप्लो, do not be so selfish as to keep a good joke to yourself, tell the others. He breaks off suddenly, is noticing Millie. Oh Lord. तो देखिए जो फ्रैंक उसे इनकरेज कर रहा है, मतलब उनको इमिटेट करने के लिए, जो है मिस्टर क्रोकर हैरिस की नकल करने के लिए टैप्लो को इनकरेज किया जा रहा है फ्रैंक के द्वारा। तो फ्रैंक कहता है कि अरे टैप्लो ये इतने सेल्फिश भी मत रहो कि अच्छा सा जोक तुम्हारे पास रखो, इसे औरों को भी बताओ। अचानक से वो रुक जाता है मिली को जब देख लेता है फ्रैंक, ठीक है। फिर कहता है ओ लॉर्ड। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। फ्रैंक एकदम मुड़ता है और मतलब जब वो देखता है कि मिली है वहाँ पे, तो वो काफ़ी मतलब क्या है उसको रिलीफ होता है। उसने वो डर के मारे फ्रैंक ये सोचा था कि कहीं मिस्टर क्रोकर हैरिस नहीं आ गए, उन्होंने हमारी बातें नहीं सुन ली हो, लेकिन जब वो देखता है कि उनकी वाइफ है तो वो उसको रिलीफ मिलता है थोड़ा इस बात से। फ्रैंक, ओ हेलो। मिली, हेलो।
तो फ्रैंक उन्हें हेलो बोलता है, वो विदाउट एक्सप्रेशन हेलो बोलती है उसे, और जो एक साइड बोर्ड, एक छोटी सी जो अलमीरा थी, वो उसके पास आके अपनी बास्केट उसके ऊपर रख देती है। टैप्लो क्या कहता है, जो टैप्लो भी उन्हें अब देख लेता है और वो घबराते हुए मतलब फ्रैंक के पास आता है और धीरे से फुसफुसा के कहता है कि डू यू थिंक शी हार्ड, कहते हैं क्या आपको लगता है कि उन्होंने सुन ली हमारी बातें। फ्रैंक जो है अपना सिर हिलाता है कंफर्टिंगली और कहता है कि मुझे लगता है आई थिंक शी डिड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम। तो फ्रैंक कहता है मुझे लगता है कि उन्होंने सुन ली, वो काफ़ी देर से वहाँ पे खड़ी थी। और मिली क्या करती है, अपना जो कैप है, जो आउटर गारमेंट है, उसको वहाँ होल्ड स्टैंड पे लटका देती है। टैप्लो इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव, टैप्लो कहता है अगर उन्होंने सुन ली और उनको बता दिया सर को तो मेरी तो रिमूव गई। फ्रैंक नॉनसेंस, फ्रैंक कहता है कि बकवास मत करो, और ये कह के वो फायर प्लेस की तरफ चला जाता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अलोंग द अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। मिली क्या करती है, साइड बोर्ड जो था वहाँ पे छोटी सी जो अलमीरा थी उससे बास्केट उठा लेती है, टेबल के पास आती है और वहाँ पे बास्केट रख देती है। मिली टैप्लो से कहती है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मिली टैप्लो कहती है मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो। टैप्लो कहता है येस, कहता है हाँ जी। मिली कहती है ही इज एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ आई वर यू आई वुड गो। मिली कहती है वो ना बर्सर के जो है मतलब फाइनेंशियल जो पर्सन हैं हु टेक्स केयर ऑफ फाइनेंसेस, उनके वहाँ गए हैं, ठीक है, और उनको वहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं चली जाती। टैप्लो डाउटफुली बोलता है ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, टैप्लो कहता है उन्होंने विशेष तौर पे मुझे कहा था कि मुझे आना है। मिली कहती है वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। वो बास्केट से चीज़ें अनपैक करती हुई कहती है तुम 15 मिनट के लिए चले क्यों नहीं जाते, दौड़ जाओ और खेल के वापस आ जाओ। टैप्लो सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, टैप्लो कहता है कि मान लीजिए अगर वो मुझसे पहले यहाँ आ गए तो। मिली स्माइल करते हुए कहते हैं आई विल टेक द ब्लेम, और वो एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती है बास्केट से। आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। तो मिली कहती है कि तुम उनका एक काम कर दो, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ना जो लिखा हुआ इस कागज़ पे, केमिस्ट के पास ले आओ और ले जाओ और इसे बनवा लाओ। तो मैं अपने सर पे ब्लेम ले लूँगी, अगर वो आए और तुम्हें नहीं पाया तो मैं कह दूँगी मैंने तुम्हें काम भेजा हुआ है। टैप्लो ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अप राइट, वो कहता है ठीक है मिसेस क्रॉकर हैरिस, और टैप्लो जो है वहाँ से मतलब राइट साइड से निकल जाता है बाहर। सो दिस वॉज योर चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन। ओके, सो दिस इज़ अ प्ले रिटन बाय द राइटर एंड इसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक मिस्टर क्रॉकर हैरिस इसमें अपीयर नहीं होते पूरे प्ले में, बट स्टिल ही कम्स आउट एज ए डिग्निफाइड कैरेक्टर, ए कॉन्शियंटियस टीचर, ठीक है। और जो फ्रैंक है वो उनका कैरेक्टर थोड़ा इस तरह से लग रहा है कि एक मलिशियस कैरेक्टर है, ठीक है। ही इज़ यू कैन से a hollow personality, ठीक है। he doesn't have any principles, he does not like the subject he teaches and he encourages the teacher the students to speak against the other teachers। तो इस तरीके से हमें ये कुछ पता चलती है। और जनरली एक इसमें ये भी यू कैन से दिखाया गया है कि टीचर्स अक्सर जो है वो दे फील जेलस ऑफ ईच अदर्स पॉपुलैरिटी और दे फील एनवियस ऑफ इट, सो दिस हैज़ बीन shown here, so this is an excerpt from that play. I hope that you have understood this chapter. Thank you for watching.